बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर थर्ड यानी चैप्टर थर्ड, और जो कि डेटा एंट्री का है और ये 10th क्लास के लिए है। 2229 सब्जेक्ट का कोड है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें 3.1 हमारे पास थर्ड चैप्टर। इसमें अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। बेसिक एसेसरीज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें डिफाइन द फीचर्स ऑफ वर्ड 2007। वर्ड जो एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर 2007 जो वर्जन होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, कैसे सेव और क्रिएट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसके अंदर हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो कि मेन फीचर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। कई सारे एक साथ हम कई सारी फाइलों में काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे फीचर्स। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हम ऑलरेडी आ चुका है, फीचर्स ऑफ वर्ड 2007 यानी कि वर्ड फाइल का क्या फीचर्स है। तो फीचर्स में बात करें तो फीचर में बहुत सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देखिए, ये है हमारा वर्ड खोलने के बाद में यहाँ पे लिखा आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1। अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है, इसको सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे नाम आता है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट 1 आता है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डॉक्यूमेंट 1 लिखा जाता है। ये विंडो का इसका मेन का मेनू का साइन होता है। इसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मेनू खुलेगा। उसमें बहुत सारे ओपन, न्यू और बहुत सारे बटन मिलते हैं। सेव, प्रिंटर्स वगैरह का इसका बटन आता है यहाँ पर। और ये इस चीज को हम जो कहते हैं, ये टूल बार हमारा जो है, ये टूल बार होता है जिसके अंदर टूल सभी दिए होते हैं। ये मेनू बार होता है, इसको मेनू बार कहते हैं, जिसके अंदर सभी मेनू है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यूज। तो ये है हमारे मेनू बार। और ये हमारा जो है टाइटल बार है। टाइटल बार में लिखा होता है कि आप कौन सी फाइल पे काम कर रहे हैं, तो टाइटल लिखा होता है। और ये है हमारा सेव बटन, ये है हमारा अंडू बटन, ये है रेडो बटन, और ये है हमारा पेस्ट। तो कट, पेस्ट के ये ऑप्शन हमारे पास में है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर बात करें तो एमएस वर्ड के अंदर खोलने के लिए हमें सेम पहले हमें विंडो बटन पे जाना पड़ेगा जो कॉर्नर पे होती है, और उस कॉर्नर पे क्लिक करने पर आपके सामने प्रोग्राम खुलेगा। और ऑल प्रोग्राम में जाकर आप वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करोगे, उसमें जाकर के आपको एमएस वर्ड मिलेगा, तो वर्ड फाइल मिलेगी। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इस फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ वर्ड प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं। क्लिक स्टार्ट बटन जो मैंने अभी बताया था आपको, ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस वर्ड 2007 इसमें जाके सेट कर सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं इसमें। ये हमारा विंडो बटन को क्लिक किया हमने तो ऑल प्रोग्राम आया। ऑल प्रोग्राम में अगर हम जाएंगे तो सभी प्रोग्राम हमारे पास आ रहे हैं। और यहाँ पर एमएस ऑफिस आ रहा है। एमएस ऑफिस के अंदर हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चूज किया हुआ है। तो इस तरीके से हम उसमें जा सकते हैं इस एप्लीकेशन पर, यानी इस आगे हम बात करते हैं एमएस वर्ड की स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टास्क बार, टास्क बार जिसके अंदर टास्क के बारे में बात कर रहे हैं हम। कमांड बटन कमांड के बारे में आता है। सब टास्क के बारे में आता है। सब टास्क हो गया। ये टाइटल बार हो गया। नेक्स्ट मेनू के बारे में बात करें। मेनू के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंसर्ट पेज, होम, ये मेनू में आते हैं। होम, इंसर्ट पेज, लेआउट, रेफरेंस वगैरह। और कोलैप्स मेनू, एक्सपेंड मेनू, ये सब कहा जाता है। शॉर्टकट मेनू। टूल बार इसमें ऑलरेडी दिया होता है। टूल बार आप बहुत सारा यूज करके देख सकते हैं। ये सभी टूल बार्स के अंदर आते हैं। ये वर्ड पे आप क्लिक करते हो, वर्ड ऑप्शन जो है, जितने भी वर्ड्स हमारे पास कमांड होती हैं, वर्ड्स में क्या करना है वो चीजें सभी इसके अंदर आती है, कस्टमाइज के अंदर। और आप देखेंगे रूलर, तो रूलर किसे कहते हैं। रूलर दो तरह के होते हैं। रूलर होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये रूलर होते हैं। रूलर आपको ये, और इसमें ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कितना वर्ड लिखना है हमें, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या कितना हमारा स्पेस होना चाहिए ऊपर से, उसके बारे में सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में आगे हम बात करने वाले, ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसमें अब हम देखेंगे माउस पॉइंटर, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्कर,
तो डॉक्यूमेंट मार्कर में लास्ट में आप नाम वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसके बारे में बताते हैं अभी क्या है ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार जो अंदर होता है, जैसे सी नीचे ये दिया होता है, जिसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट में डेटा को कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे भी दिया होता है, लेफ्ट एंड राइट में दिया भी हुआ है इसमें भी। जैसे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें भी दिया होता है, ये ना। तो वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ताकि हम इसको डॉक्यूमेंट को पूरा देख सकें। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि रूलर बार के बारे में बताइए, स्क्रॉल बार के काम बताइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे आते हैं कि हम डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रिंग, किसी डॉक्यूमेंट को खोलना हो तो क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन करेंगे, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंट्रोल एन करेंगे। और कोई लास्ट डॉक्यूमेंट पूरा ओपन करना है जाकर के, तो कंट्रोल ओ करेंगे, और वहां से जाकर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल एन के थ्रू हम कोई नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कंट्रोल ओ करने पर हम किसी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे। ये सारी शॉर्ट की है इसकी। आगे हम बात करने वाले प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या है, तो सेव एज। सपोज एक फाइल ऑलरेडी आपकी सेव है, और आपको दूसरी फाइल उसी नाम पर सेव करनी है, तो आप सेव एज करके उस फाइल को वापस सेव कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट टूल के अंदर सेव, तो जनरल सेव कर सेव एज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो आता है, ये ऐसा होता है जिसके अंदर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो पासवर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि पासवर्ड आप लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल पर, बिना पासवर्ड के ना खोले। फाइंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल एफ से करके आप सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल ओ कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रिंटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल पी करके आप प्रिंट दे सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं। कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। वर्ड्स की कॉपी करके आपको कहीं पेस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। एग्जिट प्रोग्राम करने के लिए आप तो फाइल मेन्यू में जाकर के एग्जिट कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट एफ कर सकते हैं। ऑल्ट F4 जो है बटन है, वो प्रेस कर सकते हैं, तो भी आप बाहर से जा सकते हैं। और ये सभी शॉर्टकट दिए हुए हैं। ओपन फाइल, अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो क्या होगा, न्यू फाइल करने के लिए कंट्रोल एन, और क्लोज फाइल करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल सेव एज करने के लिए F12 आता है, और सेव करने के लिए कंट्रोल एस या शिफ्ट F12 आता है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल F2 आता है, और कंट्रोल करने सॉरी प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी आता है। तो इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्लो कर डाउन करके आपको दिखाता हूँ। ये सभी आप लिख सकते हैं, लिख करके आप इनको यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये सभी चीजें मिल जाती हैं, याद कर लेते हैं आप। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं, और मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको अगर इसके क्वेश्चन आंसर सभी चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी डेटा एंट्री क्वेश्चन सीरीज दिया हुआ है, जो ओनली फॉर एग्जाम एग्जाम करके नाम दिया हुआ है। और इस पे जाके आप देख सकते हैं सभी वीडियोस की फाइल को, जिसमें क्वेश्चन आंसर ही दिए हुए हैं। 65 क्वेश्चन अराउंड हैं, और जो कि 15-15 में डिवाइड हुए हैं। सो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें, आप जैसे ही आपको कुछ नया वीडियोस आपको अगर आपको चाहिए, तो वो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के ऑप्शन के बाद में आप, अगर आपको कोई किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए और ये कैसा लगा आपको। और अगर आपको कोई भी वीडियोस में अगर कोई भी आपको चैप्टर लगता है कि समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये चैप्टर मुझे क्लियर नहीं हो रहा। आपके सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है, तो उसे हम कराएंगे, आपको वीडियो बना के आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा।